नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसी पर आज चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है ये लग रहा है और इस दिन कौन सी जो राशि है उसको धन लाभ होने वाला है? देखिए, वर्ष 2021 का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है जो 4 दिसंबर शनिवार को लगेगा। खास बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में ना ही दृश्य होगा, ना ही मान्य होगा और ना ही इसका सूतक लगेगा। बात की है कि किन राशियों के लिए लाभकारी होगा, तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी साबित होगा और इस दौरान सिंह राशि के जातकों के सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। जी पंडित जी, इस साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है तो ये कब लगने वाला है और इसके क्या कुछ प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे? जैसे कि भी हमने पूर्व में शुभांगी जी बताया कि 4 दिसंबर को 2021 वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण है। जी, आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद अभी पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगा था, जो भी अपने यहां दृश्य नहीं था और ना ही उसका सूतक था। ठीक उसके 15 दिन बाद ये मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है और यह सूर्य ग्रहण आंशिक, जिसे उपछाया ग्रहण कहा जाता है, उपछाया रूप से लग रहा है। साल यानी वर्ष 2021 का यह अंतिम सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। हालांकि भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसी वजह से भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। जी पंडित जी, ग्रहण का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है और इस बार का जो ये सूर्य ग्रहण, इसमें कौन सी जो राशियां हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी? देखिए, सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, इन दोनों ही घटनाओं को ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के कारण सभी राशियां प्रभावित होती हैं। और ज्योतिष के जो जानकार हैं उनकी बात करें तो सूर्य ग्रहण के कारण कुछ राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे और कुछ को अशुभ परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी राशियां हैं जिन्हें शुभ परिणाम मिलेंगे। वो कौन सी राशियां हैं? सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण बेहद शुभ रहने वाला है और इस ग्रहण के दौरान वृषभ राशि के जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ ही नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। वृषभ राशि के जातक अगर व्यापारी हैं या व्यापार करते हैं तो उनके लिए यह समय काफी शुभ रहेगा। कैरियर में वृषभ राशि के जातक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और दूसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण का समय शुभ होगा और इस दौरान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस दौरान आपको कोई अच्छी सूचना भी मिल सकती है। और तीसरी राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी साबित होगा। इस दौरान आपके सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। कोर्ट कचहरी के रुके हुए लंबित पड़े मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा। और अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के जातकों को इस दौरान साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और सूर्य ग्रहण से आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। और अंतिम और एक और राशि है मकर। सूर्य ग्रहण से मकर राशि के जातकों को व्यापार में तरक्की मिलेगी, साथ ही नौकरी कर रहे लोगों को कैरियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों की आय में भी वृद्धि होगी। हालांकि निवेश के मामलों में मकर राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है। धन का निवेश जब करें तो बहुत सावधानी से करें। जी, तो ये वो राशियां हैं शुभांगी जी जिनको सूर्य ग्रहण के दौरान लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय कई ऐसे काम होते हैं जिन पर निषेध होता है, उन काम को नहीं किया जाता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है इस दिन कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए? देखिए, जो सूर्य ग्रहण है जो कि अपने भारत में न दृश्य है ना ही यहां उसका सूतक काल है, लेकिन आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है जी। कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए।
इस बार भले ही सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी काम करने की मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी जान तो लेना ही चाहिए कि क्या नहीं करना है। ग्रहण के दौरान इष्ट देव का पूजन करना चाहिए जो आपके इष्ट हैं, और इष्ट देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। वर्ष 2021 का अंतिम सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर शनिवार के दिन है, लेकिन भारत में यह दिखाई न देने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी यह ग्रहण हर किसी को प्रभावित करेगा, सभी लोगों को। ऐसे में लोगों को इस दिन खास सावधानी बरतनी चाहिए। 4 दिसंबर शनिवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। भले ही यह ग्रहण भारत में दिखाई ना दे, लेकिन इसके प्रभाव से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जो ना करें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करना वर्जित है और इस समय भोजन करने से परहेज करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत न करें और ना ही कोई मांगलिक कार्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, कंघी करना भी मना होता है। अपने हाथों के नाखून ना काटें, बालों को कंघी ना करें। और ग्रहण काल के दौरान सोने की भी मनाही होती है। जिस समय ग्रहण काल हो उस समय सोना भी नहीं चाहिए। चाकू या धारदार चीजें जो हैं उनका इस्तेमाल ना करें, उनसे बचें। और ग्रहण के प्रभाव से खाने को बचाने के लिए पहले से पके हुए भोजन, जो ग्रहण शुरू होने से पूर्व भोजन बन गया है, उस भोजन में तुलसी पत्र व कुश डाल सकते हैं। ग्रहण के दौरान घर के मंदिर के कपाट बंद कर दें। बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसे मंदिर होंगे जो अलमारियों में बने होंगे, तो उस पर पर्दा डाल सकते हैं। तो ये कुछ कार्य हैं शुभांगी जी जो हमें सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करने होते हैं, इनकी मनाही होती है, तो इनका ध्यान रखना होता है। जी पंडित जी, ये तो हो गए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। देखिए, हमने पूर्व में भी बताया कि ग्रहण के दौरान इष्ट देव का पूजन करें और इष्ट के मंत्रों का जप करें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान दान करना भी शुभ होता है, इसलिए क्योंकि ग्रहण के प्रभावों से बचने के लिए आपको दान करना होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और वस्त्र बदलें। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई अवश्य करें, घर की धुलाई करें, सफाई करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही अपने घर के पूजा मंदिर में भी गंगा जल छिड़कें। तो ये कार्य ग्रहण के बाद जरूर करना चाहिए, ग्रहण काल में करना चाहिए। पंडित जी, इस बार जो सूर्य ग्रहण है इसका समय क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे दर्शकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार के दिन मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। ग्रहण 4 दिसंबर को सुबह 10:59 पर प्रारंभ होगा। दोपहर 3:07 पर ग्रहण समाप्त होगा और ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे 8 मिनट लंबा होगा। लेकिन इसका परम ग्रास समय जो मध्याह्न होगा वो लगभग 2 मिनट, करीब 2 मिनट का ही रहेगा। ये ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण महासागर, अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में दिखाई देगा। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी दिखाई देगा। तो ये ग्रहण का जो समय है और ग्रहण के जो क्षेत्र हैं उनको बताया। जी पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो कुछ राशियों पर तो इसका अशुभ असर होता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसा भी होती हैं जिन पर अशुभ असर होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रहण लग रहा है वो किन राशियों पर अब अशुभ जो असर है वो डालेगा? देखिए, ये ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है जी, लिहाजा इस राशि के जातकों को, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इस ग्रहण के दौरान बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके अलावा मेष, कर्क, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण अशुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। इन जातकों को तनाव होगा, धन की हानि होगी, मान सम्मान की हानि होगी या कोई बीमारी व चोट का सामना भी इन राशि के जातकों को करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि इस दौरान सावधान रहें इन राशि के जातक। पंडित जी, ग्रहण में कौन से नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना चाहिए? देखिए, ग्रहण को लेकर के सनातन धर्म में कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं।
इनके मुताबिक अगर बात करें तो ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। पका हुआ भोजन अगर आपके घर पे रखा हुआ है तो भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए, ताकि वो ग्रहण के दौरान की नकारात्मकता से बचे रहें। जो ग्रहण के दौरान जो नकारात्मकता होती है प्रकृति पर, ऊर्जा होती है निगेटिव, उससे वो बचा रहे भोजन और जल। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के दौरान बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ऐसी महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस दौरान मंदिर और पूजा घर के पट भी बंद रखने चाहिए। ग्रहण के अशुभ असर से बचने के लिए, अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के बाद स्नान और दान जरूर करना चाहिए। जी पंडित जी, किन राशियों के लिए ये ग्रहण अशुभ है? देखिए, इस वर्ष का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है। किन के लिए अशुभ है और इसके क्या प्रभाव हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं? अशुभ की बात आपने की है। जी। तो 4 दिसंबर को वर्ष 2021 का अंतिम सूर्य ग्रहण है और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए अशुभ होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा। 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और शनिवार का दिन है। अमावस्या तिथि दोपहर 1:12 तक रहेगी और उसके बाद मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। अमावस्या के साथ खग्रास सूर्य ग्रहण भी है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर के गुजरता है। चंद्रमा और पृथ्वी जी। और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप या आंशिक रूप से ढक जाता है, उस अवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार सूर्य पूर्ण रूप से ढका हुआ दिखाई देगा और पूर्ण रूप से ग्रहण को खग्रास ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है, दिखेगा नहीं। जी। 4 दिसंबर को सुबह 10:49 पर ग्रहण का स्पर्श काल प्रारंभ हो जाएगा भारतीय समय अनुसार और इसका मोक्ष काल दोपहर 3:07 पर होगा। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत अधिक निगेटिविटी फैल जाती है, निगेटिव ऊर्जा। इसलिए घर में सभी लोग पानी के बर्तन में, दूध में और दही में और पके हुए भोजन में कुश, तुलसी की पत्ती या दूब घास, इन सबको धुल करके डालना चाहिए और ग्रहण के समाप्त होने के बाद इन सारी सामग्रियों को निकालना चाहिए और इसके बाद उनका सेवन करना चाहिए। अब बात करेंगे आपके राशियों की कि यह ग्रहण आपकी राशि पर क्या करेगा, क्या प्रभाव देगा। मेष राशि के जातक, ये सूर्य ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा, अष्टम भाव पर। जन्म पत्रिका में 8वें स्थान का संबंध आयु से है, इसलिए सूर्य का यह ग्रहण आपकी आयु पर लगेगा। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव, अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आप काली गाय या बड़े भाई की आपको सेवा करनी चाहिए। अशुभ प्रभावों से बचाएगी काली गाय की सेवा और बड़े भाई की सेवा मेष राशि के जातकों को। दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों का यह सूर्य ग्रहण 7वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी यानी पत्नी से होता है और पत्नी का पति से होता है। इसलिए आपके संबंधों पर सूर्य का यह ग्रहण लगेगा। जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, अतः इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए भोजन करने से पहले रोटी के टुकड़े को अग्नि में आहुति आपको देनी चाहिए, अशुभ प्रभावों से बचाएगा ये उपाय। मिथुन राशि के जातकों का यह ग्रहण 6वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध स्वास्थ्य, शत्रु और मित्र से होता है। आपके स्वास्थ्य, शत्रु और मित्रों पर इस सूर्य का यह ग्रहण लगेगा और इस दौरान शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। संभल करके रहना होगा और दोस्तों का साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के प्रभावों से बचने के लिए कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। कर्क राशि के जातकों का यह ग्रहण 5वें स्थान पर लगेगा, पंचम स्थान पर, और जन्म पत्रिका में 5वें स्थान का संबंध विद्या,
गुरु, संतान और विवेक से है। इसके अलावा रोमांस आदि विषयों से भी पांचवें घर का संबंध होता है। आपकी इन सब स्थितियों पर सूर्य का ग्रहण लगेगा और ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आप पक्षियों को दाना जरूर डालें। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण चौथे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में चौथे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। सूर्य का ग्रहण मां के साथ आपके संबंधों, भूमि, भवन और वाहन पर लगेगा। इस दौरान किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। और कन्या राशि वालों का ये सूर्य ग्रहण तीसरे स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। इसलिए भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पर यह ग्रहण लगने वाला है। कन्या राशि के जातक, भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए और किसी के गलत कार्यों में उसका साथ देने से भी आपको बचना चाहिए। और तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि के जातकों पर यह ग्रहण दूसरे स्थान पर लग रहा है और जन्म पत्रिका में दूसरा स्थान धन से संबंध रखता है। अतः आपके धन और आर्थिक स्थिति पर यह ग्रहण लगने वाला है। आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए नारियल या नारियल का तेल या कुछ बादाम मंदिर या धर्म स्थान पर आपको दान करने चाहिए। और वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से सुन लें, यह ग्रहण आपके पहले स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में पहला स्थान स्वयं का स्थान होता है, शरीर का स्थान होता है। अतः यह ग्रहण स्वयं आप और आपके शरीर पर लगेगा। इस दिन आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, लिहाजा इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, अशुभ स्थिति से बचाएंगे। बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों का ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, आपके खर्चों से है। आपके शैया सुख और आपके खर्चों पर यह ग्रहण लग रहा है, तो आपकी शैया सुख पाने में मुश्किलें होंगी और खर्चों में बढ़त होगी। इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए और उचित मात्रा में आपको अपने कमरे में रोशनी रखनी चाहिए। यह उपाय आपको आजमाना होगा। मकर राशि के जातक, यह सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है। यही वजह है कि इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है। अतः सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहने 5 मूली या 5 बादाम रख करके सोएं और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर या किसी धर्म स्थान पर उनका दान कर दें। कुंभ राशि के जातकों का यह ग्रहण 10वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके और पिता के कैरियर की सफलता से संबंध रखता है। यही वजह है कि इस ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और आपके पिता के कैरियर के ऊपर रहेगा। आपको अपने कैरियर में डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आप सफेद या सरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। ये उपाय आप आजमाएंगे तो दिक्कत दूर होगी। और मीन राशि, यह सूर्य ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा। मीन राशि के जातकों को जन्म पत्रिका में 9वां स्थान भाग्य से संबंध रखता है, लिहाजा आपके भाग्य पर यह ग्रहण लग रहा है। इस दौरान आपकी किस्मत आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएगी। इसलिए अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए मंदिर में गुड़ का दान करें। अगर आप मंदिर में गुड़ का दान करते हैं तो आपका ये जो ग्रहण है ये आपको बचाएगा, आपके भाग्य में जो लग रहा है। तो शुभांगी जी, ये राशियों पर प्रभाव जो हमने पूर्व में बताया कि ग्रहण का प्रभाव आपकी राशियों पर पड़ेगा और किस प्रकार से बचना होगा, हमने उसके अचूक छोटे छोटे उपाय जो कि हमारे दर्शकों को करने में भी कोई बाधा नहीं होगी और इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचाने में भी उपाय मदद भी करेंगे। जी पंडित जी, शनि अमावस्या भी है, इस दिन क्या कुछ उपाय करने चाहिए कि नौकरी और बिजनेस में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये शनि अमावस्या है। हर माह
कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या होती है और वहीं हर माह के शुक्ल पक्ष के अंतिम तिथि को पूर्णिमा होती है। और ये अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा की घटती और बढ़ती कलाओं के कारण होती है। जी। तो ये जो चंद्रमा की घटती और बढ़ती कलाएं हैं, इनके कारण होती है अमावस्या। तो आपने जो प्रश्न किया है उसका भी उत्तर देते हैं। जी पंडित जी, कहते हैं शनिश्चरी अमावस्या है, लेकिन शनिश्चरी अमावस्या होता क्या है, क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं पता है। देखिए, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को शनिश्चरी अमावस्या है, यानी शनिवार को 4 दिसंबर शनिवार के दिन होने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जी। और ज्यादा हो जाता है। अगर शनिवार के दिन की अमावस्या के दिन कुछ उपाय किए जाएं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपके नौकरी, बिजनेस और आर्थिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा देते हैं। जी पंडित जी, शनिश्चरी अमावस्या जैसा आपने बताया, तो इस पर क्या कुछ उपाय करने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हमारे दर्शक इसका उपाय करेंगे तो उन्हें लाभ होगा। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं, व्यापार से परेशान है, व्यापार में बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप व्यापार में वृद्धि या बढ़ोतरी चाहते हैं तो शनि अमावस्या के दिन अपनी दुकान या फैक्ट्री के गेट पर घोड़े की नाल लगाएं। अगर ये घोड़े की नाल काले घोड़े की मिल सकती हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है जी। और घोड़े की नाल लगाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि नाल का खुला वाला मुंह, जो नाल एक तरफ से खुली होती है, वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और धीरे धीरे सफलता आपके हाथ लगती है। पंडित जी, शनि दोष जो है, इसे दूर करने के क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, अगर शनि दोष के कारण आपके नौकरी व बिजनेस संबंधी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं या आपको सामना करना पड़ रहा है तो ये शनिश्चरी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ऐसा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दीपक की बत्ती पश्चिम दिशा की ओर हो और इसके बाद पीपल की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाते समय ध्यान रखें कि हाथ में काले तिल रखें और प्रत्येक परिक्रमा के बाद शम शनैश्चराय नमः मंत्र बोलते हुए काले तिल के दाने पीपल वृक्ष पर अर्पित करें। इसके बाद शनिदेव से क्षमा याचना करते हुए अपनी समस्याओं की मुक्ति की प्रार्थना जरूर करें। जी पंडित जी, इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, अमावस्या तिथि के दिन दान का विशेष महत्व है। शनिदेव से जुड़ी चीजें जैसे छाता, उड़द की दाल, खिचड़ी, काले तिल, सरसों का तेल, इन चीजों का दान जरूरतमंद या गरीब लोगों को करें। इन चीजों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आप अपनी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। हाँ, एक छाया दान भी किया जाता है शनि अमावस्या के दिन। शनि अमावस्या के दिन एक पात्र में सरसों का तेल ले लें, कटोरी में, और उसमें एक सिक्का डालें और फिर तेल में अपने चेहरे की छाया, अपने मुखाकृति देखें, चेहरे की छाया देखें। इसके बाद उस तेल का दान कर दें। यह कार्य प्रत्येक शनिवार नियमित रूप से भी आप कर सकते हैं और शनि अमावस्या के दिन तो यह अत्यंत प्रभावी है शनि के अशुभ प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए। ये उपाय बहुत ही कारगर है। तो इस उपाय को भी इस शनि अमावस्या हमारे दर्शक कर सकते हैं। छायादान से आपके जो शनि के अशुभ प्रभाव हैं वो दूर हो जाएंगे, शनि की नकारात्मकता से आप मुक्त हो जाएंगे। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।